नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 5 अगस्त की दोपहर अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से सत्यपाल मलिक बीमार चल रहे थे। यूरिनरी इन्फेक्शन उन्हें लंबे वक्त से था। चलने फिरने में लगभग बहुत ज्यादा असमर्थ हो चुके थे, चल फिर नहीं सकते थे। लंबे वक्त से बीमार थे और अब लंबे वक्त से दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन 5 अगस्त को दोपहर के वक्त सत्यपाल मलिक ने आखिरी सांस ली और 5 अगस्त को उनका निधन हो गया। इस निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री सत्यपाल मलिक जी के निधन से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। बताया जा रहा है कि सत्यपाल मलिक को गंभीर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था। किडनी फेलियर की जटिलताओं के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया था। अस्पताल ने सत्यपाल मलिक के निधन की सूचना खुद दी। यहां बताना यह भी जरूरी है कि एक ही दिन पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का भी दिल्ली में निधन हो गया था। शिबू सोरेन ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सोमवार को अंतिम सांस ली थी और 5 अगस्त को वो पंचतत्व में विलीन हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भी शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और कुछ तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आई थी। किस तरीके से हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लग रहे हैं। सत्यपाल मलिक के बारे में अगर बात करें तो 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिंसवाड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। मेरठ कॉलेज से इन्होंने डिग्री ली, एलएलबी किया। उसके बाद राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1968 में इन्होंने कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में की थी। 1974 से 77 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1980 से 1979 तक राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी किया। उसके बाद 2 साल तक वो जनता दल के सदस्य के रूप में अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के सांसद भी रहे। उसके बाद अगस्त 2018 से अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक ने काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया था। यह एक बेहद ही ऐतिहासिक फैसला था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद वो बिहार और मेघालय के राज्यपाल भी रहे। उन्हें 2019 के पुलवामा हमले में सुरक्षा चूक और किरू हाइड्रो पावर परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बात की थी, जिसके बाद वो बहुत सारे विवादों में भी रहे हैं और उसके बाद वो भाजपा के कहें कि प्रमुख तौर पर आलोचक भी बन गए थे। बिहार के भी वो राज्यपाल रहे हैं। 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे। फिर जम्मू कश्मीर और उसके बाद गोवा और मेघालय के भी वो राज्यपाल रहे हैं। सत्यपाल मलिक अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते थे। खासकर पुलवामा पर जो उनका बयान आया था उसको लेकर वो खासे विवादों में रहे थे। अब यहां सीआरपीएफ का जो काफिला था उसे ले जाने में लापरवाही हुई थी, इस तरीके के आरोप सत्यपाल मलिक के द्वारा लगाए गए थे। किसान आंदोलन में, हाल फिलहाल में किसान आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। महिला पहलवान जो धरने पर बैठी थी उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। बाकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी वो लगातार सुर्खियों में रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो उनकी शादी 1968 में हुई थी इकबाल कौर संधू से। उनके बेटे का नाम है देव कबीर, एक प्रसिद्ध डिजाइनर हैं जिन्होंने बियर ब्रांड बीरा का लोगो भी डिजाइन किया। उनके पुत्रवधू निविदा चंद्रा आईआईटी से पढ़ी हुई हैं। उनकी रुचियां ऐतिहासिक और पुरातात्विक विषयों पर अध्ययन करना था, संगीत, फोटोग्राफी और कविता लेखन था। तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर फिलहाल पूरा देश शोक में है और लगातार परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। भले ही लास्ट वक्त में बीजेपी के बीजेपी के खिलाफ रहे हो और खुलकर उन्होंने सरकार के खिलाफ बात की हो, लेकिन लगभग 5 दशक का उनका राजनीतिक जीवन रहा। किसानों की बात करना हो, महिलाओं की बात करना हो या फिर देश की बात करना हो, तमाम विषय ऐसे भी रहे जिन पर सत्यपाल मलिक खुलकर बात करते थे। लेकिन अब पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हमारे बीच नहीं रहे हैं। वाकई में परिवार के लिए बड़ा दुख का विषय है, बड़ी दुख की घड़ी है। ऐसे में एनएमएफ न्यूज की तरफ से भी हम कामना करेंगे
कि प्रभु परिजनों को इस शोक संतप्त वक्त में संभाले और परिवारजन भी खुद को संभाले। बाकी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया इस घटना पर, उसे लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।